6 फरवरी 1992। ये जो लेटर लिखा गया आपके द्वारा, क्या आपको भी लगता है कि बहुत देर हो गई सनम आते आते? बहुत देर हो गई। सच्चाई तो यही है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो मैंने उनको फिर इस बात को जो है याद दिलाया कि इसकी शुरुआत आपके कर कमलों से होनी चाहिए। खेत बचाओ अभियान, क्या आपको वाकई में लगता है कि अब उस स्तर के ऊपर पे खेत बच पाएंगे जिसकी हम कल्पना करते हैं? क्योंकि जब ज़मीन को आदत लग गई है केमिकल्स की, फर्टिलाइज़र्स की, और दूसरी तरफ सरकार जो है वो फर्टिलाइज़र को कम करने की भी बात कर रही है, तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अगर फर्टिलाइज़र खेत को नहीं मिलेगा, फसल को नहीं मिलेगा, तो जैसे हमें भोजन की आवश्यकता होती है अपनी ऊर्जा के लिए, उसी तरीके से फसल को भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है उसको ग्रो करने के लिए। अब आपने सवाल रख दिया तो जवाब भी मेरा सुन लीजिए। अच्छा, अभी आपको किसानों की ओर क्या समस्याएं दिखाई देती हैं? क्योंकि किसान की इनकम डबल करने की बात लगातार होती रही है, वो क्या आपको लगता है कि हो गई है? देखिए, उत्पादन लागत कम करना है और उत्पादकता बढ़ानी है। कैसे होगी, क्योंकि महंगाई तो लगातार बढ़ रही है। आपको लगता है कि जो सरकार 3 किसान कानून लेकर के आई थी और उसको वापस लेना और किसानों का आंदोलन करना, अब वो जायज़ रहा? वो कानून वापस लेने से किसानों का नुकसान हुआ। सरकार को वापस लाने चाहिए? सरकार को बाजार खोलना चाहिए। बाजार तो खोल ही रखा है सरकार ने। प्रोडक्शन बढ़ाने की बात आती है, सरकार कहती है आप प्रोडक्शन इंक्रीज कीजिए। पिछले साल मक्का का प्रोडक्शन सरकार इंक्रीज करवाने में लगी थी, कर दिया, सभी किसानों ने मर गया। तो फिर एमएसपी के नीचे भाव पे बाजार पिट गया किसान का। 1600 रुपये 1500 रुपये पर मक्का बिका, 1200 रुपये तक बिका बिहार के अंदर। तो ये जो पॉलिसीज आती हैं, क्या आपको लगता है कि इससे भी सेटबैक्स लगते हैं? आप जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हैं उसमें उपभोक्ता का सबसे पहले ध्यान रखते हैं और उपभोक्ता को ध्यान रखते हुए आप एमएसपी घोषित करते हैं, और जब वो एमएसपी भी किसान को नहीं मिलता तो किसान का शोषण होता है। क्या किसान को शोषण से बचाने के लिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी नहीं ईमानदारी से अदा करनी चाहिए? कृष्णवीर जी, क्या अभी हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि खेत में ट्रैक्टर चलाने वाला किसान अपने ट्रैक्टर के लिए उसी खेत से अपना खुद ट्रैक्टर का डीजल भी प्रोड्यूस कर रहा है? 29 साल पहले जो आपने बीज लगाया था, अभी आपको लगता है कि वो बीज अब पौधा बन रहा है, पेड़ बन रहा है, लेकिन उस पर नाम डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी का नहीं है। कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, सबसे बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर और सबसे बेहतरीन एग्रीकल्चर मिनिस्टर आपको कौन लगा? यूपीए सरकार ने अपने 10 साल के समय में जितना खरीद की और मोदी जी की सरकार ने 10 साल में जो खरीदी की एमएसपी पर। अब सरकार का अमेरिका के साथ में एग्रीमेंट होने जा रहा है, कभी भी वो शेप ले लेगा, तो ट्रेड डील जो होगी अमेरिका के साथ में, क्या आपको लगता है उसमें किसानों के हित का ध्यान पूर्ण रूप से रखा गया होगा? देखिए, तो टिट फॉर टैट है इंटरनेशनल बिजनेस। लेकिन गाड़ियां कहाँ हैं E85 वाली? फ्लेक्सी कार्स अभी है कहाँ? ट्रैक्टर चलाने वाला किसान अपने ट्रैक्टर के लिए उसी खेत से अपना खुद ट्रैक्टर का डीजल भी प्रोड्यूस कर रहा है। बिल्कुल कर सकता है, जैसे ब्राजील ने किया। वो कैसे संभव होगा? इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर को तेजी से जो है आगे आना होगा, मेरा उनसे आग्रह है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये ऑटोमोबाइल कंपनियां जो हैं, जो ट्रैक्टर कंपनियों को क्या दिक्कत है? ब्राजील के अंदर 100% एथेनॉल पर ट्रैक्टर चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ती है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टेक्नोलॉजी चेंज होगी, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बदलना पड़ेगा, उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बदलना पड़ेगा। लेकिन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने ये कहा है कैटेगोरिकली कि हमारी कारें उस लायक नहीं हैं कि E25 को झेल पाएं। ऐसा नहीं। एथनॉल की तरफ जब हम शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी कि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होना चाहिए। किसी एक साल अगर बारिशें कम हुई, प्रोडक्शन नीचे चला गया, तो जो आप आज ईजाद कर रहे हैं वो शून्य हो सकता है। इसके अंदर भी आपको ये पॉलिसी लानी पड़ेगी कि आपके पास में 2 साल के कम से कम रिजर्व्स रहें।
क्या आपको लगता है कि इसके लिए एक्सेसिव पेस्टिसाइड और केमिकल्स का किसान प्रयोग करने लगेंगे ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा अर्जित किया जाए? नहीं, वो टोटल ये आपकी किताब डेवलपमेंट मिसप्लेस्ड, ये किताब के अंदर में ऐसी कौन सी ऐसी बात है जो अभी भी आपकी पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही और जिस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, जो आयात हो रहा है उसको बिना जांच के देश में परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे वो शब्द कहने पड़ रहे हैं जो देश की हकीकत को रूबरू मैंने होते देखा। पूरी बातचीत मेरे साथ इस शुक्रवार शाम 4 बजे।